बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सत्संग प्रेम समर्पण पर आधारित है। किस प्रकार से एक प्रेमी को, एक साधक को अपने जीवन की सारी बागडोर अपने सतगुरु या परमात्मा के चरणों में सौंप देनी चाहिए, इस पर आधारित है। और खुद निर्भर होकर जीवन के आनंद को लेना चाहिए। इसके लिए गुरुवाणी का एक सहज वचन याद करते हैं। गुरुवाणी में गुरु साहिबान फरमाते हैं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। हे प्रभु, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। जब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ले ली, नाम की दीक्षा ले ली, तो मेरा सब कुछ तो आपको मैंने सौंप दिया। फिर मैं चिंता किस बात की करता हूं? हमारे साथ ये होता है ना कि हमारे मन की एक गंदी आदत है कि वो अपनी चिंताएं नहीं छोड़ता, समर्पण भी कर रहा है एक तरफ। समर्पण का अर्थ क्या होता है कि जो मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो क्या क्या मेरा है जिसको हमें सौंपना है? ये शरीर मेरा है, तो शरीर को प्रभु के हवाले करना है, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, सतगुरु के हवाले करना है। फिर अगर शरीर प्रभु का है तो शरीर के सारे रिश्ते किसके हुए? अगर मेरे माता पिता हैं तो वो प्रभु को समर्पित हो गए, मेरे पति या पत्नी हैं प्रभु को समर्पित, मेरे बच्चे हैं प्रभु को समर्पित। अब उनके ऊपर अगर कोई भी तकलीफ आती है, मेरा काम है अपने फर्ज निभाना। मैं फर्ज जरूर निभाऊं जो मुझसे संभव है, पर ये मानते हुए कि मैं केवल एक नौकर हूं। मेरे मालिक ने मुझे जो सेवा दी हुई है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। जिम्मेवारी मेरे प्रभु की है, मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका हुक्म पालन करने के लिए हूं। ऐसा करने से मन में किसी भी तरह का अहंकार नहीं आता और समर्पण होता रहता है। और समर्पण में ही प्रभु की अपार प्रसन्नता है। तो समर्पण करने का एक खूबसूरत तरीका, तन को अर्पण कर दिया, तन के सारे रिश्ते अर्पण कर दिए। अब इसका मतलब ये है कि अब इन लोगों पर अगर कोई दिक्कत आती है, जितना मैं कर सकता हूं तो मैं करूं, लेकिन उसके बाद प्रभु के समर्पण कर दूं। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, हम कह तो देते हैं कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, प्रभु ये मेरे रिश्तेदार जितने भी हैं, इनके सारे दुख और सुख आपके। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फर्ज ना निभाएं, जरूर निभाइए। अपने जो भी उनको पढ़ाना, लिखाना, केयर करना है वो जरूर कीजिए, पर एट द सेम टाइम मन में ये भाव बना कर रखिए, हैं तो मेरे प्रभु के, मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी सेवा लगाई गई है, इसीलिए मैं अपने फर्ज पूरे करता रहूं। हमारे महाप्रभु के चरणों में एक बार एक प्रेमी, उनके एक साधक भगत जी माथा टेकने के लिए आए। गुरुदेव के चरणों में उन्होंने वंदना की और
एक प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आप कृपा करना। जैसे हम सबका फर्ज है अपने गुरु के चरणों में, हम अपने हर सुख दुख अच्छे बुरे प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो उन्होंने इसी भाव से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी बेटी की शादी है। इतना उन्होंने कहा तो गुरुदेव घट घट के अंतर की जानने वाले, हमेशा हमारी अंतरात्मा के उत्थान पर, तरक्की पर दृष्टि रखते हैं। प्रभु ने सहज ही फरमाया, तो हमें क्या। वो भक्त जी हैरान हो गए कि गुरुदेव ये क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने फिर विनती करी बड़े प्यार से कि प्रभु शायद मैं अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाया, मेरे कहने में कुछ कमी रह गई। उसने कहा कि गुरुदेव मेरी बेटी की शादी है। गुरुदेव ने फिर फरमाया उसी अंदाज में, थोड़ा बेपरवाही के साथ, तो हमें क्या। उसने तीसरी बार भी फिर यही विनती की, घुमा फिरा के, शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही है प्रभु जी को। अब प्रभु अंतर्यामी भगवान सब जानते हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, हमारे मन के अंदर जो चल रहा होता है ना प्रभु सब देख रहे होते हैं। कहते हैं चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनता है। एक चींटी के पैर में घुंघरू बंधे हैं ना, वो भी उस साहिब को सुनाई पड़ते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो उनको सुनाई नहीं दे रहा क्या। तो उन्होंने फिर बड़े प्यार से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरी बेटी की शादी है। प्रभु ने फिर यही फरमाया, तो हमें क्या। अब जो साथ में सेवादार थे महात्मा जन, उन्होंने इन भगत जी को साथ लेकर थोड़ा साइड में जाकर प्यार से कहा, भगत जी ऐसे नहीं बोलते, तुम कुछ गलती कर रहे हो, तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि मेरी बेटी की शादी है। जब गुरु के सामने आए हो तो समर्पण करो ना, समर्पण करो और कहो कि प्रभु आपकी बेटी की शादी है। तो उसको बात समझ में आई कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो उसने प्रभु के चरणों में विनती की, फिर विनती की, गुरुदेव आपकी बेटी की शादी है। अब प्रभु बहुत मुस्कुराए, फरमाते हैं तो तुझे क्या, बेटी हमारी है तो तुझे क्या, और बेटी अगर तेरी है तो हमें क्या। वाई डू आई केयर, अगर आपकी बेटी है तो। आप इस बात को सुनकर शायद इस भाव को समझ गए होंगे कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम प्रभु के चरणों में जाकर आधा अधूरा समर्पण करते हैं। मन में भाव तो है कि बेटी की शादी है, प्रभु से आशीर्वाद लें, लेकिन हम पूरी तरह झुक नहीं रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे, अभी भी बेटी मेरी है। तो प्रभु ने फरमाया कि अगर बेटी तुम्हारी है तो हमें क्या, और अगर बेटी हमारी है तो फिर तुम्हें क्या। वाई आर यू वरीड, फिर हम अपने आप देखेंगे ना, फिर तुम क्यों चिंता करते हो। और गुरुदेव ने ऐसी ब्लेसिंग दी, ऐसा आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने ये विनती की कि प्रभु बेटी आपकी है, तो गुरुदेव ने कहा कि अगर बेटी हमारी है तो शादी भी हम करेंगे, फिर तू क्यों चिंता करता है। इसके बाद प्रभु ने उनको, भगत जी को वहां पर कुछ महीने की सेवा के लिए आज्ञा दिया। एक त्योहार से दूसरे त्योहार के बीच में लगभग 3 महीने का गैप होता है। गुरुदेव ने फरमाया कि अब तू यहीं सेवा करो, हमारे आश्रम में सेवा करो, और बेटी की शादी की चिंता छोड़ दो। उनको शुरू शुरू में तो बड़ी तकलीफ हुई कि प्रभु ये कैसे, मतलब शादी का इतना बड़ा अरेंजमेंट करना है, इतने सारे काम होते हैं, और जो मैं घर का मुखिया जो करना था मुझे, उसको प्रभु ने वही आश्रम पर रख लिया और फिर कहा कि अब तुम बिल्कुल चिंता छोड़ दो और जो तुम्हें यहाँ कहा जा रहा है सिर्फ वो करो। बड़ा मुश्किल है समर्पण करना इस प्रकार, लेकिन भगत जी ने धीरे धीरे करके अपने आप को एडजस्ट किया, अपने माइंड को, कि प्रभु फरमा रहे हैं समर्पण करो, फिर अटक में क्यों रहे हैं। वो ये जो भगत जी की बात कर रहे थे, फरीदाबाद के रहने वाले थे, इन्होंने बहुत वहीं से जो थोड़ा बहुत फोन वोन करना था कर दिया, घर वालों को बोल दिया कि मैं अब नहीं आने वाला,
आप जो आपसे बन पड़ता है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कर सकते हो तो करो। तो उनकी जो वाइफ वहां पर थी घर पर फरीदाबाद में, उन्होंने जो प्रयास करना था अपने लेवल पर सब किया। बहुत ही अनोखे ढंग से ये सारी कार्यवाही हुई ओवरऑल, और इतना सुंदर अरेंजमेंट गुरुदेव ने कर दिया कि सारा का सारा जो बोझ था, अधिकतर चीजें लड़के वालों ने अपनी तरफ से कर दी। कि सारा जो टेंट वेंट, शादी के जो और अरेंजमेंट करने होते हैं, जो भी कुछ पॉसिबल होता है, लगभग सारी चीजें लड़के वालों ने काफी हद तक अपनी तरफ से कर दी। बहुत थोड़ा सा बोझ जो है वो लड़की वालों पर पड़ा। तो उसके बाद जब समय आया, त्योहार बीता, 3 महीने बीत गए। उसके बाद भगत जी को आज्ञा दी गुरुदेव ने कि अब जाओ, हमने अपनी बेटी का शादी का सारा इंतजाम कर दिया है। अगर तुमने कहा ना बेटी हमारी है, तो शादी का इंतजाम हमने कर दिया है। प्रभु के वचन सुन के बड़ी शांति मिली हृदय को। मेरे सतगुरु खुद फरमा रहे हैं कि हमने कर दिया है तो कर दिया है। घर गया तो देखा कि सब कुछ हो रखा है, लगभग सब चीजें तय हैं। बस एक डेट जिस दिन शादी की है, उस दिन उससे कुछ दिन पहले ही वो वहां पर पहुंचे और बड़ी धूमधाम से सारा कार्य संपन्न हुआ। बड़े प्यार से ये पूरी कार्यवाही हुई। लड़के वालों को भी प्रभु ने खूब सुंदर दीदार दिए। वो भी गुरुमुख फैमिली ही है और लड़की वाले तो गुरुदेव से जुड़े ही हुए थे। तो एक खूबसूरत समागम बड़े प्यार से सारा कुछ हुआ। और गुरुदेव ने एक सुंदर उदाहरण हम सबके सामने रखा कि अगर तुम समर्पण कर देते हो तो उसके बाद सारा कुछ, सारी जिम्मेवारी, सारा बोझ हम अपने ऊपर ले लेते हैं। फरीद साहब जी की वाणी में एक जगह आता है, बाबा फरीद लिखते हैं, फरीदा आप संवारे मैं मिले और मैं मिले आ सुख होए, जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। फरीदा आप संवारे मैं मिले, मतलब तुम अपने आप को संवारो, अपने अंदर चेंज लेकर आओ, बदलाव लेकर आओ, अपने अंदर गुणों को निखारो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपनी चेतना को बढ़ाओ, अपने आप को अजपा जप के सिमरन के द्वारा प्यूरिफाई करो, सेवा के द्वारा शुद्ध करो। तो आप संवारे मैं मिले, मैं मिले का मतलब है कि मैं यानी परमात्मा की तरफ से वो बयान दे रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होती है अपने आप को संवारने से। तो खुद को संवारो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप संवारे मैं मिले और मैं मिले यहाँ सुख होए। मैं जब मिल जाता हूँ तो सारे सुख मिल जाते हैं। भगवान की तरफ से फरमा रहे हैं, प्रभु फरमा रहे हैं कि मैं जिसे मिल जाता हूँ उसे सारे सुख, सारे आनंद मिल जाते हैं। फिर फरमाया कि जे तू मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। अगर तू मेरा होकर रहता है तो मैं सारी दुनिया को तेरे सामने झुका दूंगा। ये भगवान का वायदा है, ये सतगुरु का वायदा है, यूनिवर्स का वायदा है। अगर हम उसके होकर रहते हैं तो सारी दुनिया हमारी हो जाती है। जबकि दूसरी ओर जो लोग दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो छाया जैसे होती है ना, आप अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करो तो क्या छाया को पकड़ सकते हो? आपने सूरज की तरफ पीठ कर ली और छाया को पकड़ने दौड़ रहे हो, क्या छाया पकड़ में आ जाएगी? कभी पकड़ में नहीं आएगी। इसकी बजाय अगर आप छाया की तरफ पीठ कर लो और सूरज की तरफ मुख कर लो तो छाया अपने आप पीछे आ जाएगी। छाया कौन है? ये दुनिया। और सूरज कौन? ये सतगुरु या परमात्मा। तो प्रभु की तरफ हम मुख करके चलते रहते हैं, दुनिया पीछे पीछे आती है। आप सोच के देखो, किसी काम के थे नहीं कोई न छूता छाओ, सतगुरु की कृपा भई और पूजन लागे पाओ। आज हम लोग देखते हैं अवस्था कि सच में हम इतने नाकारा थे कि हमारी छाया तक को कोई छूना स्वीकार नहीं करता था। एक समय ऐसा था छाया तक को भी छूना लोग स्वीकार नहीं करते थे। लोगों को मनाते हुए घूम रहे होते थे कि कोई हमसे प्रेम करो, कोई हमें समझो। हम लोगों से जुड़ना चाहते थे। लोगों को खुश करने की कोशिश में हमने अपने आप को कितना गंवाया, लेकिन कोई अपना न हुआ। अंत में जब हमने अपना मुख गुरु की तरफ कर लिया, अपने प्यारे प्रीतम की तरफ कर लिया, तो सारी दुनिया पीछे पीछे दौड़ रही होती है। सारी दुनिया पीछे पीछे दौड़ रही होती है। तो अब
सदगुरु की कृपा भई और पूजन लागे पाऊं। और सचमुच जो है लोग पैर पड़ते हैं, पूजते हैं, व्हाटएवर। कहने का मतलब केवल गुरु की कृपा, सदगुरु की ब्लेसिंग के कारण ये संभव हो पाता है। तो ये है समर्पण का मार्ग। अपने हर कार्य में गुरुदेव को समर्पित करते जाना। श्री परमहंस गुरुदेव समर्पयामि, श्री सदगुरुदेवाय समर्पयामि। हर बात से पहले ये बात जयकारा लगा दें, हे गुरुदेव मैं आपकी सेवा में रत हूं, मेरी ये सेवा स्वीकार करें। मैं दुकान पर जा रहा हूं, प्रभु ये आपकी सेवा है। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं, प्रभु आपकी सेवा है। मैं अगर कुछ दान पुण्य कर रहा हूं, गुरुदेव आपकी सेवा है। मैं अपने परिवार की पालना कर रहा हूं, गुरुदेव आपकी सेवा है। मैं अगर किसी भी तरह का कोई धर्म कर्म का कार्य कर रहा हूं, गुरुदेव आपकी सेवा है। बच्चों की पालना करना, घर परिवार की पालना करना, स्त्रियां जैसे भक्तानियां लेडीज जो हैं वो घर के जो भी काम काज करती हैं, खाना बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, सफाई कर रही हैं, प्रभु आपकी सेवा कर रही हूं, प्रभु आपकी सेवा कर रही हूं। हर चीज में गुरु की सेवा 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 सेवा, तुम्हारी सेवा, तुम्हारे लिए करते करते तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू करता तू की रटन लगाता हुआ तेरा ही रूप हो गया। अब तेरे नाम पर मैं कुर्बान हूं, मैं जहां भी देखता हूं मुझे तेरे ही सुंदर दीदार होते हैं। ये समर्पण की महिमा है। प्रभु के चरणों का इसी प्रकार ध्यान बनाए रखें, जीवन का आनंद लें और खुशियां बांटते चले जाएं। प्रभु के 5 नियमों का पालन करें और जीवन को आनंदित करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।